वेलकम और वेलकम बैक टू द चैनल ग्रैड मैथ मेंटोर। तो आज के वीडियो में हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस के बारे में बात करने वाले हैं। तो कुछ जो की पॉइंट्स हैं आज के वीडियोस की, पहले हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आज हम देखेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या होती हैं। देन हम डिस्कस करेंगे कि किसी भी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे डिफाइन किया जाता है। देन ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ एनी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। और फाइनली हम बात करेंगे कि लीनियर एंड नॉन लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस में कैसे कैटेगराइज किया जाता है किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को। ओके तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है। तो देखिए, जैसे नाम से पता चल रहा है, अगर हम नाम को ब्रेक करेंगे तो इसमें 3 टर्म्स यूज़ हुए हैं। पहला है आपका ऑर्डिनरी, देन आपका यूज़ हुआ है डिफरेंशियल, और लास्ट में एक टर्म यूज़ हुआ है जिसका कहा जा रहा है इक्वेशंस। ओके, अब क्या करना है आपको इसमें, अगर हम इसको ब्रेक करें तो सबसे पहले हम बात करें कि इक्वेशन क्या होती है। ठीक है, तो इक्वेशन एज ऑल यू नो इज इक्वल टू होता है, एक किसी भी इक्वेशन में एक लेफ्ट हैंड साइड होनी चाहिए और एक राइट हैंड साइड होनी चाहिए। ठीक है, तो इस टाइप का कोई भी एक एक्सप्रेशन होता है उसे हम इक्वेशन कहते हैं। देन हम बात कर रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन सिंपल, जिसमें डिफरेंशिएशन इन्वॉल्व हो, ऐसी इक्वेशन जिसमें डिफरेंशिएशन इन्वॉल्व होता है उसे डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। अब हम देख लेते हैं कि डिफरेंशिएशन का क्या मतलब होता है। ऐसे तो आप लोगों को सब पता है क्योंकि प्रीवियस क्लासेस में आप डिफरेंशिएशन पढ़ के आते हैं, बट एक रिकॉल कर लेते हैं। देखिए, एक होता है आपका डिपेंडेंट वेरिएबल, फिर आता है इस पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो कई बार क्वेश्चन में हो सकता है कि क्या हो, एक ये डिपेंडेंट है और ये किस पे वैल्यू इस पे डिपेंडेंट है, एक्स पे। तो एक्स कैसा वेरिएबल हो गया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और वाई किस पे डिपेंडेंट हो गया, एक्स पे, तो ये डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। इसी तरीके से ऐसा भी हो सकता है कि किसी भी इक्वेशन में एक से ज़्यादा डिपेंडेंट वेरिएबल हो। सपोज़ करिए वाई भी एक्स पे डिपेंड कर रहा है, जेड भी एक्स पे डिपेंड कर रहा है, तो ये दोनों क्या हो गए आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो सिर्फ एक्स है, लेकिन वाई और जेड दोनों क्या है आपके डिपेंडेंट वेरिएबल है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल सिर्फ एक ही है आपका एक्स के इक्वल। अब एक और केस हो सकता है कि जब आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज़्यादा हो, जैसे कि y डिपेंडेंट है और लेट से z आपका एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, बट इसकी जो वैल्यू है वो x पे और y पे दो पे डिपेंड कर रही है। ठीक है, तो हम इस सिनेरियो को अगर हम इस तरीके से कैटेगराइज करें तो आपके 3 सिनेरियो बन रहे हैं। यहाँ पे हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ़ इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड नंबर ऑफ़ डिपेंडेंट वेरिएबल इन द इक्वेशन। ठीक है, तो अगर नंबर ऑफ़ इंडिपेंडेंट वेरिएबल सपोज़ 1 है और डिपेंडेंट वेरिएबल भी 1 है, नंबर ऑफ़ इंडिपेंडेंट वेरिएबल ग्रेटर देन 1 है, यानी कि 1 से ज़्यादा हैं, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, उस केस के लिए हमने ये यूज़ कर लिया कि ग्रेटर देन 1। अब अगर नंबर ऑफ़ डिपेंडेंट वेरिएबल हो सकता है 2 हों, लेकिन नंबर ऑफ़ इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी 1 हो। ठीक है, नंबर ऑफ़ डिपेंडेंट वेरिएबल 1 है और नंबर ऑफ़ इंडिपेंडेंट वेरिएबल 1 या 1 से ज़्यादा है, तो इस तरीके से हमने इसको डिनोट कर दिया है। और नंबर ऑफ़ डिपेंडेंट भी हो सकता है 1 से ज़्यादा हो, और नंबर ऑफ़ इंडिपेंडेंट भी क्या है, 1 से ज़्यादा है। तो इस केस में कैसा कैसा डिफरेंशिएशन पॉसिबल है, बस उसी के अकॉर्डिंग हमारी डिफरेंशियल इक्वेशंस बनती हैं। जैसे कि अगर एक ही इंडिपेंडेंट है और एक ही डिपेंडेंट है, तो आपको पता है, मान लीजिए y और x करके है, तो हम इसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट किस टाइप का आएगा, dy/dx करके, और ज़्यादा बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो d2y/dx²। तो ये अलग अलग ऑर्डर के डिफरेंशियल इक्वेशन आप इसमें बना सकते हैं। डिफरेंशियल कोफिशिएंट इस तरीके से इसमें पॉसिबल है। ठीक है, तो dy/dx d2y/dx², तो इसमें इसका कितने ऑर्डर की है, 1। ये कितना है ऑर्डर का डिफरेंशियल कोफिशिएंट है, 2 ऑर्डर का डिफरेंशियल कोफिशिएंट है। इसमें 3 टाइम डिफरेंशिएशन किया है, तो ये 3 टाइम का डिफरेंशियल कोफिशिएंट हो गया। ठीक है, बस यही पॉसिबल है इसमें। दूसरा केस हम ले लेते हैं, अगर डिपेंडेंट वेरिएबल 2 है और नंबर ऑफ़ इंडिपेंडेंट वेरिएबल 1 है, तो मान लीजिए डिपेंडेंट है आपका z और y और इंडिपेंडेंट है आपका x, तो इस केस में कैसा पॉसिबल होगा, इस केस में आपके 2 तरीके से पॉसिबल होंगे, dz/dx, dy/dx हो सकता है, फिर इसके बाद d2z/dx² और d2y/dx²। इस टाइप के डिफरेंशियल कोफिशिएंट आपके इंक्लूड हो सकते हैं। अब डिपेंडेंट वेरिएबल सपोज़ करिए z है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपके 2 ले लिए हमने, एक x ले लिया और एक सपोज़ करिए आपने t ले लिया, 2 ले लिए हमने इंडिपेंडेंट। तब आपकी कैसे पॉसिबल है डिफरेंशिएशन, तब आपको पता है कि जब
जेड जो है वो 2 वेरिएबल पे डिपेंड होता है, तो इसमें आप टोटल डिफरेंशिएशन नहीं देखते हैं इस तरह का, और इसको हम बोलते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ एक्स पे डिपेंड कर रहा है। एक्स चेंज कर देंगे तो वाई भी कम्प्लीटली चेंज हो जाएगा, बट इस केस में सिर्फ एक्स में चेंज करेंगे तो भी पार्शियल चेंज हो जाएगा, जेड में सिर्फ टी में चेंज करेंगे तो भी जेड में पार्शियली चेंज हो जाएगा। तो इसमें हम डी जेड अपॉन में डी एक्स नहीं होता, इसमें होता है आपका पार्शियल डिफरेंशिएशन, डेल जेड अपॉन में डेल एक्स, डेल जेड अपॉन में डेल टी। हायर ऑर्डर के भी पॉसिबल है, डेल टू जेड अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर, डेल टू जेड अपॉन में डेल टी स्क्वायर, और साथ में इस टाइप का भी पॉसिबल है, डेल टू जेड डेल एक्स डेल टी। इस टाइप के भी डिफरेंशिएशन इसमें पॉसिबल होते हैं। ये तब का केस हो गया जब आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज़्यादा है, और इसी तरीके से अगर डिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो भी एक से ज़्यादा है तो इसी को एक्सटेंड कर देंगे। मान लीजिए आपके डिपेंडेंट वेरिएबल z भी हैं और y भी हैं, ये आपके डिपेंडेंट वेरिएबल है, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपके x और t हैं। तो इसमें कैसे कैसे पॉसिबल होंगे, डेल z अपॉन में डेल x, डेल z अपॉन में डेल t, नेक्स्ट आ जाएगा आपका डेल y अपॉन में डेल x और डेल y अपॉन में डेल t। तो इस टाइप से इनके फर्स्ट ऑर्डर के डिफरेंशिएशन आ जाएंगे, और हायर ऑर्डर के भी पॉसिबल हैं, इस टाइप से इनमें हायर ऑर्डर के डिफरेंशिएशन आ जाएंगे। ये हो गया। और अगर इनका मिक्स वाला बात करें तो डेल टू जेड अपॉन में डेल एक्स और डेल टी हो जाएगा। इनमें बात करें तो डेल टू वाई अपॉन में डेल एक्स और डेल टी हो जाएगा। तो इस टाइप के डिफरेंशिएशन इनके पॉसिबल होते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब बात कर लेते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन की। तो अगर इक्वेशन में आपका ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन इंक्लूड है, यानी कि इस टाइप वाला या इस टाइप वाला, इन दोनों में से कोई सा भी ये इंक्लूड है, तो इक्वेशन कहलाती है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। और अगर आपके इक्वेशन में पार्शियल डिफरेंशिएशन इंक्लूड है, जैसे कि इस टाइप के डिफरेंशिएशन, तो इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। तो डेफिनेशन अगर आप रिकॉल करेंगे तो आप सीधे सीधे ये कह सकते हैं कि कोई भी ऐसी इक्वेशन जिसमें डेरिवेटिव्स या डिफरेंशिएशन वन और मोर डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, एक या एक से ज़्यादा डिपेंडेंट भी हो सकते हैं, एक या एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट भी हो सकते हैं, तब उनको हम डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल में क्या हो जाता है आपका कि एक सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। डिपेंडेंट एक से ज़्यादा हो सकते हैं, बट सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, तभी हम उसे ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। इस टाइप का dy बाई डी एक्स तभी पॉसिबल है जब एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, और इस टाइप के अगर कोफिशिएंट इन्वॉल्व है तो उसे हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे। सिमिलरली अगर आपके जो डिफरेंशियल इक्वेशन में पार्शियल डेरिवेटिव अगर इन्वॉल्व है, तब हम उसे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। इस एग्जाम्पल में देखिए, इसमें इसको अगर मैं इसके अपॉन में ले आऊँगी तो ये डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। तो टोटल डिफरेंशिएशन ही है डी वाई बाई डी एक्स ऑर्डिनरी, तो ये कौन सी इक्वेशन हो गई, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई। सिमिलरली इसकी हम बात करें तो इसमें भी डी एक्स अपॉन डी टी ही यूज़ हो रहा है, तो ये भी कैसी इक्वेशन हो गई। अच्छा, कैसे पहचानेंगे, टी अपॉन में है तो टी कैसा वेरिएबल हो जाएगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा, और एक्स ऊपर है तो एक्स कैसा हो जाएगा, एक्स जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा। तो ये भी कैसी इक्वेशन हो गई, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई। नेक्स्ट हम इसकी बात करें, ये भी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई। इसकी बात करें, ये भी कैसी इक्वेशन है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ही है। इसकी बात करें तो देखो इसमें पार्शियल डेरिवेटिव यूज़ हो रहा है, इसलिए इसको हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। इसमें भी पार्शियल डेरिवेटिव यूज़ हो रहा है तो इसको भी हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। तो अगर आपको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में सारी चीज़ें पढ़नी है कि क्या होता है, इनको सॉल्व कैसे करते हैं, तो उसके ऑलरेडी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उस पर जाके उसको देख सकते हैं। ये हम वीडियोज़ जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस के लिए। ओके, तो आगे से हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की ही बात करेंगे, और स्पेशली एक इंडिपेंडेंट और एक ही डिपेंडेंट होगा। डिपेंडेंट भी एक होगा और इंडिपेंडेंट जो वेरिएबल होगा वो भी एक होगा। ठीक है, बात करेंगे जिसमें डिपेंडेंट टू भी होगा, पर वो बाद में देखेंगे। बहुत एक चैप्टर है छोटा सा, उसमें हम बाद में कभी इस टॉपिक पे आएंगे, बट जनरली हम इसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, फटाफट से देख लेते हैं कि अब डिफरेंशियल इक्वेशन तो आपको क्लियर हो गई कि इसमें भी देखिए दो साइड होती हैं और डिफरेंशियल कोफिशिएंट इन्वॉल्व होते हैं, उसे डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। बट इसमें एक टर्म आता है जिसको हम कहते हैं ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है।
तो सबसे पहले ऑर्डर की अगर हम बात करें तो ऑर्डर क्या होता है, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होता है इस इक्वेशन में जो भी हायर ऑर्डर का डिफरेंशियल कोफिशिएंट इन्वॉल्व है। मतलब इन इक्वेशंस में जिस भी इक्वेशन की आप बात कर रहे हैं उसमें जो भी हाईएस्ट ऑर्डर का डिफरेंशिएशन इन्वॉल्व है, हाईएस्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट जो भी इन्वॉल्व है हाईएस्ट ऑर्डर का, वही उस इक्वेशन का भी ऑर्डर होगा। फॉर एग्जाम्पल इसमें अगर हम देखेंगे तो dy/dx कर रहे हैं तो इसका ऑर्डर कितना होगा, एक ऑर्डर का है तो ये 1 हो जाएगा। इसमें हाईएस्ट कितना पॉसिबल है, देखो 4 टाइम तक हो रहा है तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा 4। इसमें कितना पॉसिबल है, इसमें भी 1 तक ही पॉसिबल है तो इसका भी ऑर्डर कितना होगा 1। इसमें कितना मैक्सिमम पॉसिबल है, d2, 2 बार डिफरेंशिएशन हो रहा है तो इसमें भी मैक्सिमम ऑर्डर कितना इंक्लूड है 2। फिर ये तो पार्शियल की तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ ऑर्डिनरी की ही बात कर रहे हैं, तो इस तरीके से हम देख सकते हैं। तो ऑर्डर की डिफरेंशियल की डेफिनेशन क्या हो गई, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में जो भी हायर ऑर्डर डेरिवेटिव इन्वॉल्व होगा उस इक्वेशन में वही उसका ऑर्डर होगा। ठीक है, जैसे कि इक्वेशन में होता है ना कि मैक्सिमम, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई इक्वेशन है x⁴ + x⁻10 माइनस साइन रहने देते हैं फ़िलहाल, यहाँ पे कर लेते हैं -10 = 0 कर लेते हैं। तो इसमें हाईएस्ट इस पोलिनोमियल की अगर डिग्री पूछी जाएगी तो क्या कहोगे आप, 10 डिग्री का मैक्सिमम पॉसिबल है तो इसे यही क्या हो जाती है, आपकी डिग्री होती है। तो यहाँ पे डिग्री से ये मतलब नहीं है, डिग्री अभी हम देखेंगे क्या होता है, बट यहाँ पे ऑर्डर में यही चीज़ होती है कि जो भी हाईएस्ट ऑर्डर का है डेरिवेटिव वही उस इक्वेशन का भी ऑर्डर है। ठीक है, और बाकी हम ये एग्जाम्पल देख ही चुके हैं। अब हम बात कर लेते हैं फाइनल डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। तो बहुत ध्यान से सुनिएगा क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं और बहुत ज़्यादा गलती होने के भी इसमें बहुत चांसेस होते हैं। डिग्री का क्या मतलब होता है, डिग्री का सिंपल मीनिंग होता है जो भी हाईएस्ट डेरिवेटिव इन्वॉल्व है इक्वेशन में उसकी पावर कितनी है। ठीक है, बस वही उसकी डिग्री होती है, बट इसमें कंडीशन होती है, हाईएस्ट डेरिवेटिव विच अकर्स इन इट कब, आफ्टर डिफरेंशियल इक्वेशन हैज़ बीन मेड फ्री फ्रॉम रेडिकल्स एंड फ्रैक्शंस एज फार एज द डेरिवेटिव्स आर कंसर्न। ओके, तो सिंपल सी डेफिनेशन तो ये कहती है कि जब भी किसी इक्वेशन में जो हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव होगा उसकी पावर जो भी है वही आपका डिग्री होता है डिफरेंशियल इक्वेशन का। बट ये हमेशा नहीं होता है, आपको पहले देखना पड़ेगा क्या इस इक्वेशन में कहीं पे भी ऐसा है कि जो आपके डिपेंडेंट यानी कि y और या फिर डिफरेंशियल कोफिशिएंट है कहीं पे भी पूरी इक्वेशन में इनकी पावर या तो फ्रैक्शन है, जैसे कि 1/2, 1/3, इसमें इस टाइप का कुछ बन रहा है, तो पहले आप इसको रिमूव करेंगे, उसके बाद आप फाइनल बताएंगे कि हाईएस्ट पावर कितनी है इसकी, वो उसकी डिग्री होगी। और दूसरा केस, रेडिकल्स भी नहीं होने चाहिए। रेडिकल्स यानी कि जैसे कि साइन y नहीं होना चाहिए, साइन dy/dx नहीं होना चाहिए, या साइन कॉस लॉग, इस टाइप का कुछ भी साइन या कॉस के अंदर y यानी कि डिपेंडेंट और डिफरेंशियल कोफिशिएंट कुछ भी नहीं आना चाहिए। उसके बाद आप कहेंगे कि जो हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव है उसकी पावर में जो भी है वही उसकी डिग्री होगी डिफरेंशियल इक्वेशन की। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले पहला वाला एग्जाम्पल लें, तो अगर आप इसको थोड़ा सा भी सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, आपका dy/dx है, तो इसको सिंप्लीफाई करके आप क्या लिख सकते हैं, dy/dx = x + sin x। तो देखिए क्या इसमें कहीं भी पावर फ्रैक्शन दिखाई दे रही है, नहीं। दूसरी बात, कहीं साइन तो दिखाई दे रहा है लेकिन साइन के साथ क्या डिपेंडेंट या फिर dy/dx इस टाइप का कुछ दिखाई दे रहा है, नहीं। इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल दिखा रहा है, ये अलाउड है। ठीक है, तो सीधे सीधे अब देखो हाईएस्ट कोफिशिएंट कौन है डेरिवेटिव का, ये वाला dy/dx यानी कि 1। तो इस इक्वेशन की जो डिग्री हो गई वो कितनी हो गई, 1 हो गई, और ऑर्डर भी 1 है, ये भी हम देख चुके हैं, इसका ऑर्डर कितना होगा, 1 हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं दूसरे इक्वेशन की। तो दूसरे इक्वेशन में क्या बात हो रही है, दूसरे इक्वेशन में अगर आप बात करोगे तो इसमें भी कुछ भी ऐसा इन्वॉल्व नहीं है, जैसे ई इन्वॉल्व है बट ई की पावर में इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो रिस्ट्रिक्शन इंडिपेंडेंट पे नहीं है, रिस्ट्रिक्शन सिर्फ डिपेंडेंट पे है। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कहीं भी पावर फ्रैक्शन में नहीं है, और साइन कॉस ई लॉग इन सब के अंदर कहीं पे भी ना तो y आ रहा है और ना y, मतलब यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल तो x हो गया, ना तो x आ रहा है और ना ही dx/dt टाइप के कोई भी कोफिशिएंट आ रहे हैं। तो यहाँ पे आप सीधे सीधे कहेंगे कि इसमें जो भी हाईएस्ट ऑर्डर का
आपका डिफ्रेंशिएशन है वो कौन सा है, d4x/dt4। तो ये क्या हो गई, इसका ऑर्डर 4 है और इसकी पावर कितनी है, इसकी पावर है 1, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। सिमिलरली अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, इसको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा आपको, अपॉन में अलाउड नहीं होता, dy/dx। तो इसको अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो y = √x है, साथ में dy/dx है, देन आपका प्लस और आगे है आपका k/dy/dx, ठीक है, dy/dx। तो पहले आपका dy/dx कलेक्ट कर लीजिए, कलेक्ट करेंगे तो LCM लेना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा y dy/dx = √x, ये होगा dy/dx का होल स्क्वायर प्लस का k बन जाएगा, ठीक है। अब जब ये बन जाएगा तो अब आप क्या कर सकते हैं, हायर ऑर्डर का डेरिवेटिव कौन सा पॉसिबल है, मैक्सिमम ऑर्डर 1 है और उसकी पावर कितनी है, ज़्यादा पावर कितनी है, यहाँ पे तो देखो एक पावर दिख रही है बट यहाँ पे कितनी पावर दिख रही है, 2। तो इस इक्वेशन में जो डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री है वो कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, ठीक है। सिमिलरली इसको अगर आप देखें तो ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। इसमें आपको बोला जा रहा है कि d2y/dx² है आपका 1 + dy/dx का होल स्क्वायर और इसकी होल पावर में कितना चल रहा है आपका 3/2 चल रहा है, ठीक है। तो इसमें अगर आपको ऑर्डर और डिग्री बतानी पड़ेगी तो कैसे करेंगे, तो ऑर्डर तो सिंपल है, ऑर्डर में हम कुछ नहीं देखते, ऑर्डर में देखते हैं ऑर्डर कितना हो जाएगा 2, क्योंकि हाईएस्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट का ऑर्डर 2 है। लेकिन डिग्री देखने के लिए अभी हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, डेफिनेशन क्या कहती है, डेफिनेशन ये कहती है कि इक्वेशन में आपको पहले फ्री फ्रॉम रेडिकल्स एंड फ्री फ्रॉम जो फ्रैक्शन है उससे बनाना पड़ेगा। तो फ्री फ्रॉम फ्रैक्शन 3/2 आ रहा है ना, तो ये फ्रैक्शन आ रहा है तो पहले इसको हटाइए। इसको हटाने के लिए क्या करेंगे, स्क्वायर कर दीजिए दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो ये बनेगा d2y/dx का स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर आ जाएगा = यहाँ पे भी बनेगा 1 + dy/dx का होल स्क्वायर, इसकी होल पावर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो अब फ्रैक्शन हट गया आपका, ठीक है। अब आप बताइए फ्री फ्रॉम फ्रैक्शन हो गया, अब हायर ऑर्डर कौन है, d2y/dx, इसकी मैक्सिमम पावर कितनी आ रही है, 2 आ रही है, तो इसका ऑर्डर भी कितना हो जाएगा 2 और डिग्री भी कितनी हो जाएगी आपकी 2। तो आई होप आपको ऑर्डर और डिग्री क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, लास्ट है लीनियर एंड नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें पहली बात तो डिग्री जो होनी चाहिए इसकी 1 होनी चाहिए, ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, डिग्री इसकी 1 होनी चाहिए और साथ में कोई भी डिपेंडेंट वेरिएबल इसकी पावर, यानी कि इसकी पावर भी कितनी होगी 1 होगी, और जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे उसका कुछ भी पावर अलाउड है, बट जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट होंगे इनकी पावर भी क्या चलेगी, सबकी 1। ऑब्वियस सी बात है ना, डिग्री 1 का मतलब तो यही होता है। और दूसरी चीज़ ये आपस में मल्टीप्लाई में भी नहीं होने चाहिए, मतलब इस टाइप का अगर है y dy/dx = मान लीजिए √x है, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे तो इसमें डिग्री कितनी है 1 है, ऑर्डर भी कितना है 1 है, लेकिन ये लीनियर नहीं है, क्यों, क्योंकि इसमें डिपेंडेंट और डिफरेंशियल कोफिशिएंट आपस में मल्टीप्लाई में हैं, तो ये भी आपस में मल्टीप्लाई में नहीं होने चाहिए। तो अगर कोई इक्वेशन लीनियर है तो सीधे सीधे अलग अलग सब दिखाई देंगे, y अलग दिखाई देगा, dy/dx अलग दिखाई देगा, d2y/dx² अलग अलग दिखाई देगा। हाँ, इंडिपेंडेंट से मल्टीप्लाई हो सकता है, ये अलाउड है आपका, ठीक है। तो इनको कहेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, और जो लीनियर नहीं है वो नॉन लीनियर है। तो मैंने ये भी बता दिया यहाँ पे कि डिग्री 1 होने का मतलब हमेशा लीनियर नहीं होता, जैसे इसमें डिग्री 1 है लेकिन ये लीनियर नहीं है, क्यों, क्योंकि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई में आ रहे हैं, तो ये मल्टीप्लाई में भी नहीं होने चाहिए। तो कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो ये वाली कैसी इक्वेशन हो गई, ये तो लीनियर है, ये भी आपका लीनियर है, लीनियर नहीं है, क्यों, क्योंकि इसकी डिग्री तो 1 है लेकिन इसमें dx/dt की पावर कितनी है 5 है, किसी की भी पावर कुछ नहीं होना चाहिए, सबकी पावर 1 होना चाहिए। तो ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन जो है ये नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। इसकी हम बात करें तो इसको देखो हमने सिंप्लीफाई किया था, तो इसमें भी इसकी पावर में आ रहा है, तो ये भी नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई। और इसका तो हमने देखा ही है कि ये तो नॉन लीनियर है ही, ठीक है। तो इस तरीके से हम लीनियर और नॉन लीनियर को हम डिवाइड करते हैं, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा लीनियर और नॉन लीनियर क्या होता है। आने वाली वीडियोस में जैसे जैसे हम पढ़ेंगे तो कुछ डाउट्स भी होंगे तो क्लियर होते जाएंगे। फाइनल एक क्वेश्चन है, ये आपका कुछ डू इट योर सेल्फ वाला क्वेश्चन है, DIY क्वेश्चन। आप इसको खुद से करिएगा और जो भी आंसर होगा आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको प्रॉब्लम है तो भी बता सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपका डाउट क्लियर करूँगी। आपको इस इक्वेशन का ऑर्डर एंड डिग्री बताना है, ठीक है, कि ये इक्वेशन की ऑर्डर एंड डिग्री क्या होगी। और एक
क्वेश्चन और देते हैं, dy/dx का होल स्क्वायर प्लस का साइन y इज इक्वल टू लॉग ऑफ x। ठीक है, ये वाला जो इक्वेशन है इसका बताना है कि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है या नॉन लीनियर। एक चीज़ और कर देते हैं, इसकी पावर आपको और 1 ही बना देते हैं, dy/dx है। ठीक है, ये नॉन लीनियर है या लीनियर है, तो ये दोनों क्वेश्चंस का आंसर आप कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। ओके, आई होप आपको चीज़ें क्लियर भी होंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।